तो वही पहला प्रणाम नमस्कार। मैं हूँ अपने गांव अपने घर उत्तराखंड में, और आज हम कुछ जा रहे हैं नैनीताल घूमने के लिए। मैं, मेरी श्रीमती जी और 2-3 बच्चे घर के। तो पीछे कुछ मौसम ऐसा है, खेत तैयार है धान लगाने के लिए, और एक खेत में तो धान लग भी गए हैं, वो हमारे भाई का घर है। और मौसम पूरा बारिश का हो रखा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पूरा चारों तरफ बादल लगे। तो आई होप कि जाते समय ज़्यादा बारिश ना हो और वहाँ नैनीताल में बारिश ना मिले हमें। तो भाई बड़ी मेहनतों के बाद हम अपनी श्रीमती जी को बाहर निकाल के ला पाए हैं। पिछले 1.5 घंटे से रेडी हो रहे थे और अभी भी शायद कुछ रह गया है। अब जा रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है हमारी सस्ती जी वैगन, और जाना है नैनीताल। मौसम तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब सा लग रहा है। बाइक की तरफ नहीं जाते हैं ना, ओस के रहा है। तो अब ये देखो, मस्त एकदम पीछे गांव में वो क्रिकेट चल रहा है, क्या मस्त नज़ारा है। ये है हमारी जी वैगन, और अभी इसमें जाना है। जी वैगन में हमने इंडियन जी वैगन, और अब बाकी बचे कुछ लोगों को बाहर निकालना है। एक एक करके निकालते निकालते नैनीताल पहुंचने तक हमको बच जाएगा 2। और इन लोगों ने इतनी देर कर रखी निकलने के लिए, लगभग पिछले आधे घंटे से मैं रेडी होके घूम रहा हूँ। और ये भाई ने यहाँ पे छोटा मोटा ये क्या क्या लगा रखा है, घास भी लगाई है, देखो फूल तो लगाए थे, ये आम के पेड़, मिर्ची के पेड़, गमलों में कई तरीके के फूल। और ओए तू कौन है? और एक ये हैं जिन्होंने अपना जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है, पानी की बोतल पकड़ के। और एक ये है जिनको कुछ नहीं पता क्या करना है, क्यों जाना है, बस खेंके 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 ऐसी आ रही होगी वीडियो बस। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे बड़े भाई साहब इतनी देर से नहीं डांट रहे हैं। हाँ, छाता पकड़ो, चलो भाई। तो काफ़ी लंबे विचार विमर्श करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि इन्हें, ये 2 बच्चों को पीछे बैठा दो एकदम। और बस अब निकलने की हो गई तैयारी। ये बस निकल गई सवारी, और हम लोगों ने एकदम ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कहाँ किसी की शादी में जा रहे हो क्या? बारात में किसी की? नहीं तो मामी तो लगती है। और कोमल तो राजस्थान से भी ज्यादा बड़ा घूंघट लेके घूम रही है। अगर ये चेहरा नहीं दिखाएगी तो मैं इसकी बचपन की फोटो लगा दूंगा उसमें, फिर सबको दिख जाएगा। और ये उस तरफ को हमारा खेत है, खाली है, और एक आगे की तरफ धान लगा रखा है। तो धान का सीजन लगभग यहाँ चालू हो ही गया है। अब जिनकी पौध तैयार है उन्होंने लगा ही दिया है। तो अभी हम हल्द्वानी के लिए रुद्रपुर रोड से मुड़ के निकल गए हैं, और यहाँ से हल्द्वानी कितना किलोमीटर है रोड दिख नहीं रहा है कुछ। आजकल ये बोलना सीखना है। और ये रोड काफी सही है, काफी अच्छी है। बस 2 जगह पे रेलवे क्रॉसिंग आती है। हल्द्वानी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 40-45 मिनट में हमें पहुंच जाना चाहिए, क्रॉस कर जाना चाहिए। हम काफी लेट हो चुके हैं नैनीताल पहुंचने के लिए अब तक। अब हम हल्द्वानी क्रॉस करके काठगोदाम के पास पहुंच गए हैं, और अब पहाड़ लगभग शुरू हो चुके हैं। बस हमें
थोड़ी देर में पहाड़ों में हम घूम रहे होंगे। और ये बादल लगे हुए हैं काफी, ये पूरे पहाड़ों को कवर किया हुआ है बादलों ने, ये दिख रहा होगा शायद पीछे की तरफ। तो मौसम तो काफी प्लेजेंट हो रखा है, लेकिन अगर हैवी रेनफॉल हो गया इन केस तो हम फंस भी सकते हैं इसमें। देखते हैं अभी आगे जा करके। होप फॉर द बेस्ट। नैनीताल 34 किलोमीटर बचा है यहाँ से, तो लगभग हमें 1 घंटे में, तो अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। बारिश हो रही है यहाँ हल्की फुल्की फिलहाल तो, और पहाड़ लग गए हैं। अब गाड़ी की स्पीड हमारी लगभग 20 to 30 के बीच में हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है फिलहाल। और अब शायद हम 11:30 से 12 बजे तक पहुंच पाएंगे। ये सब बैठे हुए हैं पीछे, पहली बार घूम रही है पहाड़ों की तरफ, और ये सो गई है। और रोहित तीसरी बार आ रहा नैनीताल, और हमारी श्रीमती जी दूसरी बार आम पापड़ खाते हुए, वो भी तीसरी बार आम पापड़ खाते हुए। गाइस अभी अभी हमारे साथ एक इमरजेंसी हो गई। हमारी सबसे छोटी भतीजी को दमदार धमाकेदार डकारों के साथ वॉमिट हो गई और गाड़ी रुकवा दी इमरजेंसी में एकदम। अब देखो यहाँ पे फोटोग्राफी चैलेंज स्टार्टेड। तो कुछ मौसम ऐसा हो गया है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा फॉग आ गई है और ये सावर रेन टाइप की हो रही है। ये देखो यहाँ पर से गाड़ी हटी होगी तो दिख रहा होगा कि बारिश, मतलब बॉडी में ऐसा कुछ भीग नहीं रही है, लेकिन हाँ ज़्यादा देर तक रहने पे भीग जाएगी। और ये ये देखो त्रिमूर्तियाँ, एकदम नए दृश्य के साथ देखो। और ये कि पीछे से लंगूर घूमता हुआ। फाइनली हम नैनीताल के ताल के पास पहुंच गए, बस अब नीचे को जाएंगे ताल। और यहाँ मैं कई बार आया हूँ, मैंने मोमो बहुत खाए हैं यहाँ और मेरा फिर फैट बढ़ गया था उसके बाद। और अब ये देखो भीड़ काफ़ी है और जिस तरह का यहाँ मौसम हुआ है, रेनकोट जैकेट और लोगों ने अम्ब्रेला निकाल ली है। हम भी लाए 2 अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला हमारे कोमल की साइज़ की जितनी है और एक अम्ब्रेला माही के साइज़ की जितनी है। वो रहा चर्च। ठीक है, चाचू को अपने साइज की जितनी लेनी पड़ेगी गाइस। हाँ मैं अपने साइज़ की जितनी ले लूँगा अम्ब्रेला, ठीक है। ये देखो तो भाई मौसम के कुछ हाल ऐसे हैं। नैनीताल आज चेरापूंजी बना हुआ है बारिश के मामले में, कंटिन्यू बारिश हो रही है और मतलब बहुत सावर टाइप की बारिश हो रही है। ट्रैफिक भी काफ़ी है यहाँ और गाड़ी पार्क भी करने नहीं दे रहे, तो हमने गाड़ी बस हम उतर गए और बोला कि आप कहीं भी लगा देना, हमें बता देना। और ये ऐसे चल रहे हैं ना मैं अंदर हूँ ना बाहर। उनके साथ क्यों चल रही है? तो उनकी छाता के नीचे चले जा रही है। इधर 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 यहाँ चलो, यहाँ। तो भाई ये जा रहे हैं ये लो, हमारे आ जाओ इस छाते में। चाची, पगली चाची, ये देखो पगली चाची बोलते हुए अपनी चाची को। और अब हम दोनों
पति पत्नी छाता के नीचे घूमते हुए मस्त एकदम। झाड़ के लगा दिया पूरा। रुको। तूने जैसा दिया वैसे ही तो लगा रहे हैं। हे हे ला ला ला। तो अब यहाँ चलते हुए मस्त, बस ऐसे ही चलो। ये यहाँ से चलना है तो यहाँ से चलो। और छाता रेनकोट। ठीक है। तो ये अब गली में घूमने जा रहे हैं। हाँ मेरे पास है। और अच्छी खासी भीड़ भाड़ है। और इस भीड़ भरी नैनीताल में आज घूम रहा हूँ मैं 3 बच्चों के साथ और अपनी श्रीमती जी के साथ। और एक ये देखो एकदम मतलब फुल कवर होकर के घूम रही है। अब आगे को चलते हैं। हाँ हाँ सही जा रहे हो एकदम। चलो भाई। काफल काफल कहाँ है यहाँ? तो काफल नहीं है। अच्छा हाँ हाँ। चाची ये बताओ 50 रुपए का वो कटोरा खाली, उसमें 10 दाने होंगे बस। ये एपन बना रखे हैं देखो दुकानों में। हाँ 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 हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या इसमें गायत्री मंत्र लिखा है बीच में, ओम भूर्भुव स्वाहा करके। तो भाई अब हम पहुंच गए। नहीं बोटिंग नहीं करनी है। हम बस यही पहुंच गए ताल के किनारे। और आज के मौसम में ताल बिल्कुल भी दिख सा नहीं रहा है। काफ़ी मतलब फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। और बाहर ही इतना ठंडा लग रहा है तो नीचे कितना अधिक ठंडा नहीं लगेगा। ये देखो वो मछलियाँ रही उसमें, दिखाता हूँ। उनको फायदा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा देखने को। ये रहा काफ़ी देखो विजिबिलिटी बहुत कम है। लोग कर रहे हैं बोटिंग बट, और वहाँ ज़्यादा ठंडा लगता है नीचे। इसके अकॉर्डिंग नीचे से ज़्यादा ठंडा लगता है। ये रहा। और ये पैडल वाली यहाँ रखी पड़ी है। अब ये कहीं हैट, कहीं शूज, सैंडल, स्लीपर, बैग, बस लड़कियों को मिल गई अपनी पसंद की मार्केट। और देखो अब उनकी आंखें एक भोजन की तलाश किसी एक ढाबे, रेस्टोरेंट या जाने कहाँ, उसको ढूंढते हुए 2 किलोमीटर की वॉक करा के तल्ली ताल तक ले आए हैं हमारी श्रीमती जी। और अभी भी खोज जारी है। अपने नन्हे नन्हे कदमों से घबराते हुए कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, हैं? क्या देखना है? निकल गई तो पीछे निकलेगी ना, आगे से ना निकलेगी।
ओफो। बहुत देर ढूंढने के बाद हमको जाके मिले रेस्टोरेंट है, ये है पूरा स्पाइसी के नाम से। स्पाइसी के आगे क्या है? तो मेन्यू में लिखा होगा ना, स्पाइसी अफेयर। मिर्च भून के देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। तो यहाँ पे अभी तक माए का डिसाइड नहीं हो रहा, तो थैंक यू। सूप कौन सा वाला? मनचाओ। और आइसक्रीम मांग रही थी, मनचाओ। ठीक है, क्या हॉट एंड सोर ले ले। बेटा तू ऐसा करना, तू वेज मोमो ग्रेवी ले ले या तो है, ठीक है? वेज ग्रेवी मोमो, मेरे मटन ग्रेवी मोमो, मेरे चिकन थुक्का, 2 पनीर थुक्का। ठीक है, चलो भाई, ये हो गई हम सबकी डिमांड। ये सब हम खाने वाले हैं और अभी देखते हैं कि खाते समय क्या कुछ टेस्ट के बारे में तो रोहित बताएंगे, क्योंकि कहीं का भी खाना अच्छा लगता है सिर्फ थुक्पा कर दिए चट। तीनों ने एकदम भाई साहब बिना सांस रोके चट कर दिया एकदम। अभी भी खा रही है, उसका तो अभी भी चालू है। तो भाई बहुत ढूंढने के बाद मिला है स्पाइसी अफेयर। यहाँ पे हमने खाया थुक्का और पनीर थुक्का, चिकन थुक्का, और 2 हमने खाए थे ग्रेवी मोमोज। थुक्का तो काफ़ी बढ़िया था, और जो ग्रेवी वाले मोमोज थे वो मतलब एवरेज थे, बहुत मतलब अच्छे नहीं कहेंगे, बट हाँ सही थे, खा सकते उन्हें भी। तो अब हम जा रहे हैं, मेरा मोबाइल अच्छा मेरे हाथ में है। अब हम जा रहे हैं कहीं कहीं लोटे में वो मिलता है, कह रहे हैं जलेबी, अच्छा सॉरी मटके में जलेबी मिलती है। तो ये भी हम अब फिर पीछे जा रहे हैं। चलो आगे चलो, कहाँ बताया था? ये नहीं है, ये कपड़े बनाते हैं, सिलते हैं। ये रहा, ये मुंह के सामने देखो। ये रही, अब ये जलेबी खाने आए यहाँ, देखो अब खा के देखते हैं। तो हम आपको बताते हैं, हुआ कुछ यूँ कि हमने खाई लोटे वाली जलेबी, 1 पाव जलेबी ली, उसमें से माही ने गिरा दी 250 ग्राम जलेबी गिरा दी, और बचे कुछ 250 ग्राम इन्होंने खा ली। अच्छा हमारी भी सुन लो। चलो थैंक यू वेरी मच। और मतलब हम इतना घूम घाम के आए थे लोटे वाली जलेबी खाने, और हमें लोटे में जलेबी नहीं दी। हाँ, वो थी प्लेट में थी, हाँ। उसमें चाचू ने इतनी गिराई, तो फिर हमने बोला 250 ग्राम जलेबी गिरा दी, सब बहुत हंस रहे थे। और इन तीनों बच्चों में लड़ाई हो गई, गिरी हुई जलेबी कौन खाएगा। पर लास्ट में कुछ चाचू को खानी पड़ी। बहुत कोहरा और बादल धुंध छट गई है, उसके बाद नैनीताल का व्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी भी बादल तो लगे हुए हैं, बारिश फिर से कभी भी हो सकती है। भीड़ आप देख सकते हैं, जून का महीना है, भीड़ काफी ज्यादा है। कुछ यूँ विचार बना था हमारी श्रीमती जी का कि पैडल वाली बोट चलाएंगे, और ये देखो ये पैडल वाली बोट ये हम चलाते हुए आज जितनी वॉक करी थी उससे आज इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की थी, अब देखो उससे और कितनी ज़्यादा लगेगी। हाँ पानी में हाथ लगा सकते हो, पी भी सकते हो। ये देखो ठंडा नहीं है, और काफ़ी ताकत लग रही है इसमें, ये बस दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से चल जाएगी, लेकिन और अब डायरेक्शन मोड़ दी।
हाँ उधर को जाएगी, उधर नहीं जाना हमने। कहाँ जा रही है? उधर घुमाओ ना। घर में वीडियो कॉल करके दिखा दो यार। हाँ हटना। टाइम देख लिया था ना, 4:20 पे आए थे हम। 5:25 तक लौटना है, कब आए थे? 5:25 तक। तो 30 तक कैसे लौटेंगे फिर? देर जल्दी नहीं लौटेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? इसमें तो ताकत लग रही है बहुत। हैं? आप थक गई होगी, बैठ जाओ इधर। थोड़ी देर चला के ये थकान हो गई है। बहुत तो हुआ हाँ बताओ। बहुत अच्छा हो रहा था। और अब हम घूम रहे हैं। मैं हूँ कैप्टन, मेरे हाथ में लीवर है, नहीं है मिल रहा पानी, लीवर लेके चल रहे हैं कैप्टन। और तकरीबन हम समुंदर से 150 नॉटिकल दूर आ चुके हैं और स्पीड हमारी 20 नॉटिकल्स पर माइल है। तो अभी देखते हैं हम कितना और आगे जा सकते हैं। एनर्जी बहुत लग रही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ। यहाँ का मौसम भाई ठंडा हो रखा है मौसम। मस्त मौसम एकदम, आप समझा? जैसे उन्हें पता लो 1 घंटा चलाने किंग पे इधर दो कॉन्ग पैरों की मूवीज में जब हॉलीवुड के सीन्स में कुछ इसी तरीके के हेलो जो भी हो। फॉग वगैरह देखा था मैंने, और ये अभी काफी हद तक वैसी लग रहा है, काफी अरे तो आप लेकिन इसमें एक चीज कर बढ़िया। सकते हैं हम, पता है? एकदम अगर तो जबरदस्त 2 मिनट व्यू। रुक जाओ, हाँ पानी में ही है फिर भी हम। ये चारों तरफ पहाड़ और एकदम इस साल में हम बाबू वहीं क्या पर कर ही रहा है? बैठी है। जाएंगे अभी थोड़ी देर में, वो वहीं पर ही बैठी है। वो अभी क्या है? जाएंगे वो मंदिर के पास चलना। उधर- हाँ तो ऐसा मजा आ रहा है। यहाँ बारिश हुई थी बहुत, मौसम में ऐसा हो रहा है। हाँ क्या मजा आ रहा है। तो भाई हमारी बोटिंग भी हो गई और अब हमने जाना है वापस। टिकट लेनी है ई रिक्शा की, क्योंकि हम आते समय तो पैदल आ गए थे, बट अब जाते समय थोड़ा सा थकावट ज़्यादा हो गई है। काफ़ी भीड़ है यहाँ, दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखो, ये ई रिक्शा यहाँ भी चल रहे हैं और यहाँ से टिकट लेना है ई रिक्शा का। ई रिक्शा स्टैंड ये रहा तन्नीताल, अब हमें जाना मन्नीताल। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे वापस, फिर वहाँ से निकलेंगे हम वाया काला ढूंगी छोटी हल्द्वानी होते हुए घर। तो भाई हमारा अब तक का व्लॉग कुछ ये रहा जो आप हमारी वीडियो में देख चुके हैं और थक गए हैं, हमें जाना है अब वाया काला ढूंगी छोटी हल्द्वानी होते हुए घर को। तो अब जाते हैं घर और मिलते हैं आपसे अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।